हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 यानी कि चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरे इंट्रोडक्शन सेशन में मैंने आपको 4 फॉर्मूला बताई हुई हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाली है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था कि वो क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है जो आप 9th में पढ़ चुके हैं और उसके ऊपर कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसी के ऊपर से हमें उसके डिस्टेंस ढूंढने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे 1, 2 और 3 में दो दो पेयर दी हुई है और उनके बीच का हमें डिस्टेंस ढूंढना है। तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला तो है ही, पर उसके पहले ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसको एक हम लेबल टैप कर दे, उसको एक लेबल दे दे। जैसे कि मैं इसको बोल रही हूँ पी, तो पी के कोऑर्डिनेट्स है 2 and 3 और इसको मैं नाम दे रही हूँ क्यू और उसके कोऑर्डिनेट्स है 4 and 1। आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट्स में पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। अब मुझे पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं ये कोऑर्डिनेट्स को कुछ नाम दे दूँगी। इसको मैं x1 कहूँगी, इसको x2 और इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये x2 और x1 वैल्यू हमारे पास है, बस सिंपली हमें उसको पुट करना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। मैंने p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको x1 y1 सपोज किया है और q के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 सपोज किया है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 1 में से 3 गए तो 3 की साइन नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 + 4 8। अभी ये जो मैंने 8 लिखा है वो पी क्यू का डिस्टेंस मिला, पर वो रूट के अंदर है। तो मैं अगर इसके प्राइम फैक्टर निकालूँ 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो रूट निकालने में आपको पता है कि 2 की पेयर होनी चाहिए। तो ये 2 पेयर हैं, तो मैं इसमें से 2 को निकाल सकती हूँ। तो 2√2 हमें पी क्यू का डिस्टेंस मिल गया। अब हम यहाँ पे सेकंड की बात करें, सेकंड के अंदर भी हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उसको हम लेबल कर देते हैं। जैसे कि इसको ए देते हैं नाम -5 and 7 और इसको बी नाम देंगे जिसको -1 और 3। अब इसको भी हमें x1 y1 और x2 y2 को लेबल देना है। तो मैं इसको x1 इसे y1, इसको x2 और इसे y2 कह रही। अब उसका डिस्टेंस ढूंढना है, ए बी। फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
अब वैल्यू पुट करेंगे उसके अंदर। यहाँ पे x2 है -1 और ये माइनस है और 5x1 भी -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसका स्क्वायर। यहाँ पे y2 3 है और y1 7 है और उसका स्क्वायर। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा और बिगर नंबर की साइन आएगी। तो 5 में से 1 गए, 4 बचे, उसका स्क्वायर। यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और बिगर नंबर की साइन आती है। अब आप देखो तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी +16 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब मैं यहाँ पे इसका एडिशन करके लिखूँगी 16 + 16 32। अब मुझे उसका रूट निकालना है, तो मैं प्राइम फैक्टर निकाल सकती हूँ। 2 2 ज़ा 4, बहुत ही छोटा नंबर है, डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अब आप देखो तो ये दो पेयर बन रही हैं, तो इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक निकालूंगी। अब ये जो बचेगा वो रूट में रहेगा, तो ए बी की वैल्यू हमें क्या मिली? 2 2 ज़ा 4, 4√2। ये आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें कांस्टेंट नंबर नहीं है। अगर आप देखो तो इसमें वेरिएबल दिए हैं, तो कोई बात नहीं, हम उसको भी लेबल दे देते हैं। एस कोऑर्डिनेट से A B और T कोऑर्डिनेट से -A -B। अब इसको भी x1 y1 और इसको x2 y2 दे देते हैं। अब हमें ST डिस्टेंस ढूंढना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे हम। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब जो भी हमारे पास वैल्यू है वो पुट करेंगे। -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर। अब आप देखो तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और बिगर नंबर की साइन होती है, तो -a प्लस -a -2a प्लस यहाँ पे भी हम करेंगे तो -2b का स्क्वायर। अब उसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी। अब इसका भी हमें, अब देखो तो आप यहाँ पे हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं। अब ये जो 4 है उसका रूट तो हमें पता है 2, और ये अंडर रूट रहेगा A² + B²। तो ये हमें आंसर मिला थर्ड पार्ट का। है ना आसान? अगर हमें फॉर्मूला पता है तो आसानी से हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।